दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि निफ्टी में आज कैसे मूवमेंट हुए और कल किस तरीके से हमें मूवमेंट मिल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,610 की। लास्ट मिनट में निफ्टी में कुछ एक बाउंस बैक मिला है और लास्ट में एक हैमर कैंडल बनी है। और चीज़ क्या है, निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आएगा, ये पैटर्न। तो इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो अपसाइड के लिए निकल के आएंगे 1000 पॉइंट्स ऊपर के टारगेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको सपोर्ट्स का ध्यान रखना है कि निफ्टी में रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ बनने हैं। रेजिस्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 24,870 का रेजिस्टेंस बनना है ±30 पॉइंट्स, और सपोर्ट बनना है 24,500 का सपोर्ट है ±30 पॉइंट्स। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमने आपको इससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये एक पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है, ये 1, ये 2, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस में एक ये है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है, बल्कि पैरेलल चैनल आप बोल सकते हैं। इसके बीच में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर लेता है तो फिर आपको एक मूवमेंट मिलेगा जो इसको हाई की तरफ लेके जाएगा। और उसके बाद जो आगे के रेजिस्टेंस रहेंगे वो 25,000 जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये लेवल। और उसके बाद 25,200। और अगर फ्लैग चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, बुलिश फ्लैग जो बन रहा है वो सीधे 1000 पॉइंट का मूवमेंट है उसमें अपसाइड की तरफ। ये एक पैरेलल चैनल बनना है। एक चीज़ दोस्तों, और सबसे पहले मैंने आपको ये बताई थी कि 24,650 से लेकर 24,750 की जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आपको ट्रेड लेने से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर नीचे मार्केट। आज भी मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे आके ट्रेड करने लगा। लेकिन इसने अपने लास्ट स्विंग हाई जो बना था उसको ब्रेक नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी ने ये ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अवसर हो सकता है निफ्टी के लिए, कल ये ब्रेकआउट दे, कल दे या परसों दे। 2 दिन है अभी इसमें निफ्टी में। बाकी अभी मान लीजिए गैप अप ओपन नहीं हो जाती 24,750 के पास, यहाँ कहीं अगर ओपन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लेने से बचना है। मूवमेंट ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 24,850 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आप बचिएगा ट्रेड लेने से अपसाइड का। यहाँ से आपको डाउन साइड का एक ट्रेड ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि अभी देखिए अपसाइड हुआ है तो नीचे की तरफ आ सकता है और अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास। सिर्फ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 24,850 से लेकर 870। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा तो 24,610 के आसपास। और उसके बाद ये जो लेवल है 24,500 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 24,300 का लेवल, ये इसमें गैप अप ओपनिंग में हो सकता है। फ्लैट अगर खुलेगा इसी जोन में तो इसी जोन में आपको वेट करना है, क्योंकि 24,577 की इसमें क्लोजिंग मिली है। ये यहीं पे अगर ये खुलता है, ओपन होता है, तो फिर आपको क्या करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो आप रेंज का वेट करिए, रेंज बने। जैसे मान लो ये रेंज बनी इसी तरीके से, ऐसी रेंज बने, और ये अपसाइड या डाउन साइड, ये जो लेवल है यहाँ पे रेंज बने। ये अपसाइड ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है। डाउन साइड ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट ये नीचे का मिल जाएगा 24,300 का, और अपसाइड ब्रेक करेगा तो टारगेट आपको अपसाइड का ब्रेक मिल जाएगा 24,850 के लेवल का। लेकिन रेंज थोड़ी ना बड़े टाइम पीरियड की होनी चाहिए, 2 घंटे 2.5 घंटे की रेंज होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग के केस में दोस्तों ये देखिए हैमर कैंडल बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर किसी ने 24,500 का लेवल यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अच्छी बाइंग आई जो इसको 100-120 पॉइंट की बाइंग आ गई। तो इसी तरीके से कल अगर यहाँ गैप डाउन ओपन करता है और आपको इस तरह की कैंडल कोई मिल जाती है, या तो यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ ओपन करके ये नीचे की तरफ आए, फिर आपको ऐसी कैंडल मिल जाए, तो फिर आप एक बाइंग का सिनेरियो देख सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे का लगा के 24,620 आपका टारगेट रहेगा पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये ऊपर के लेवल 24,750 का। तीसरा टारगेट 24,870 का। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये एक तो टारगेट मिल गया, लेकिन ये पैरेलल चैनल भी चैनल बनना है। बैंक निफ्टी में पैरेलल चैनल बनना है। ये जो स्विंग है इसको ब्रेक होने का इंतज़ार करिए। ये ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है कहीं पे, ये जो स्विंग लगा हुआ है, ये दोनों स्विंग पास हैं, तो इसको ऊपर आप क्लोजिंग मिल जाती है। बैंक निफ्टी में मिल गई है क्लोजिंग,
उसके बाद फिर आपको अपसाइड का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से अगर आपको ओपनिंग मिलती है तो पहला टारगेट हो जाए, उसके बाद वेट करिए क्या होता है, क्या सिचुएशन बननी है, क्या ये वापस यहाँ से टर्न लेके वापस आ रहा है, तो यहाँ पे कॉशियस हो जाइएगा इस लेवल पे। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी की हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 53,577 की। एक चार्ट पैटर्न बनना है, ये देखिए यहाँ से हैमर बनी थी एक बढ़िया, उसके बाद ये फ्लैग चार्ट पैटर्न बन के तैयार है बुलिश। अब इसका ये ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होकर वापस नीचे आता है, ये देखना पड़ेगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो ये समझ ली ब्रेकआउट हो गया है, और फिर पहला टारगेट ये होगा, उसके ऊपर के टारगेट मैं आपको बताऊंगा। डेली चार्ट पे अगर कैलकुलेट करेंगे इसका मूवमेंट, तो ये करीबन मूवमेंट निकल के आएगा, यहाँ से हाई मेजर करें 2200 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ये अपसाइड का 2200 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। डेली चार्ट पर अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में तो हैमर जैसी कैंडल भी बनी है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर एक कैंडल बनी हुई है। ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे, वो है 53,900 का, 54,000 का जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद है 54,470 का जो कि ऑल टाइम हाई है। सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो है 53,000 का। 53,000 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेवल है ये चार्ट पे देख लीजिए किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट हो सकती है कल के दिन। ये देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो है यहाँ पे इसने अपसाइड में क्लोज कर दिया है। पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी भी, इसने अपसाइड में इसका स्विंग जो था लास्ट स्विंग, इसको ब्रेक करके अपसाइड की क्लोजिंग दे दी है। अब आपको क्या देखना है, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन की रेंज है 53,000, यहाँ इस लेवल पे ओपन हो जाता है 53,850 के लेवल पे। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल स्टिक मिल जाए, या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिल जाए, या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, तो फिर आप नीचे के ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे 53,600 के। 53,300 का पहला दूसरा रहेगा, और 53,000 का तीसरा टारगेट रहेगा, और जो लास्ट टारगेट है वो रहेगा 52,800 का। ये बैंक निफ्टी गैप अप ओपन पर अपसाइड की तरफ निकलता है, तो यहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी 200 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। यहाँ से फिर अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है चली जाए, लेकिन आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। एट ओपन होता है 53,570 के लेवल पे। इस लेवल पर अगर ये होता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे रेंज का वेट करेगा, क्योंकि इसने स्विंग तो ब्रेक कर ही दिया है मतलब आज के दिन, तो अभी कल इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपना फिर ये स्विंग ब्रेक करेगा, जो आज की क्लोजिंग प्राइस है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ देखना पड़ेगा किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन आप कंसोलिडेशन होने दीजिए, फिर यहाँ से अपसाइड का डाउन साइड का ट्रेड दोनों मिल सकते हैं। अपसाइड क्योंकि ट्रेंड क्या है पॉजिटिव है, तो अपसाइड का ट्रेड देखने की कोशिश करिएगा फ्लैट ओपनिंग के केस में। तो पहला टारगेट ये स्विंग रहेगा, और दूसरा टारगेट 53,850 का लेवल रहेगा। नीचे की तरफ आता है तो ये स्विंग सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, 53,300 का लेवल सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है, और यहाँ से फिर एक बाइंग आ सकती है जो कि इसको फिर से क्लोजिंग प्राइस और लास्ट स्विंग तक ला सकती है। गैप डाउन ओपन होता है 53,300 के लेवल पे। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो फिर आप एक यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस का तक का टारगेट आपका पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट ये जो स्विंग लगा हुआ है ये वाला 53,000, ये वाला 850 का लेवल का। जैसा मैंने आपको बताया बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है ये सीधा ही और ऊपर निकल जाए और अपना ऑल टाइम हाई भी बना दे बैंक निफ्टी। 600 पे एक सपोर्ट है, अगर ये ऊपर खुल जाता है तो ये सपोर्ट है, नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस है 53,300 का, फिर 53,000 का एक सपोर्ट है। निफ्टी के वीडियो में इतना ही, मिलते फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय।